डेज हैं, इन दिनों में हमें भक्ति में भगवान का खूब कृपा प्राप्त होता है और बहुत सरलता से हम भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं। जैसे जिस दिन किसी का बर्थडे होता है या किसी का शादी होता है, तो उसके पास शादी के दिन कोई अगर मांगने जाता है कुछ कि कुछ दे दो, कुछ भिक्षा मांगने जाता है, तो वैसे अगर 10 रुपये देता होगा तो शादी के दिन 500 रुपये दे देता है कि नहीं, कि ठीक है ले जाओ। तो ऐसे भगवान का जो ये पर्व है ये बहुत विशेष है। और श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि ये सारे त्योहारों को बहुत उत्साह से बनाना चाहिए, बहुत उल्लास से, बहुत एंथुजियाज्म के साथ हमें ये फेस्टिवल बनाना चाहिए। तो आज तो तीन फेस्टिवल हैं, तो समय बहुत कम है, लाइट भी काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है आज। आई होप एवरीथिंग इज़ ओके, बट देन हम लोग ट्राई करते हैं इन तीनों फेस्टिवल्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पहले हम प्रार्थनाएं करते हैं एक साथ में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथाय सीताय पतये नमः। तो हम भगवान श्री रामचंद्र जो कि सीता माता के इटर्नल कॉन्सॉर्ट हैं, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है जैसे हम बता रहे हैं, और सीता माता के गुणों को कौन नहीं जानता है, सब तो कोई जानते हैं, है कि नहीं। लेकिन फिर भी हम सीता महारानी के उन कुछ दिव्य गुणों को याद करके और आपस में सब लोग चर्चा करके आज के दिन बोधयंतस परस्परम। भक्तों का क्या स्वभाव होता है कि जैसे बिजनेसमैन इकट्ठे होते हैं वो बिजनेस की बातें करते हैं, और भक्तों का जब इकट्ठे होते हैं ऐसे फेस्टिवल्स में
तो भगवान के दिव्य लीलाओं की चर्चा करते हैं। तो सीता महारानी के विषय में हम सब लोग मिलकर कुछ चर्चा करेंगे, थोड़े डिफरेंट स्टाइल में आज हम क्लास करेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ। एवरीवन इज रेडी? तो सबसे पहले सीता महारानी का जो प्रकट हुए वो कहाँ से हुए, कौन बताएगा? हाँ, हल कौन चला रहे थे? जनक महाराज। जनक महाराज तो राजा थे, राजा लोग तो हल चलाते नहीं। पहले राजा नहीं थे। ओके, और कोई इसका आंसर? यस। यस यस, सही बताया। तो एक बड़े यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया गया था और सब जो नगरवासी है उनके सबके हित में वो किया गया था। और जनक महाराज, उसका एक प्रोटोकॉल था कि जनक महाराज उसमें क्या करेंगे, उस सीमा के अंदर क्या करेंगे, हल चलाएंगे। और वहाँ से उनको सीता देवी वहाँ से प्रकट हुए। और जब सीता देवी प्रकट हुई तो जनक, और ऐसा नहीं, तो जनक महाराज देखते ही बहुत आकर्षित हुए और उनके हृदय में ऐसा भावना आया कि ये तो मेरी पुत्री हैं। लेकिन साथ ही में आकाशवाणी भी हुआ और आकाशवाणी से ये कन्फर्मेशन हुआ कि हाँ, जनक महाराज अभी से ये आपकी पुत्री हैं। तो सीता माता जो है इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र की इटर्नल कॉन्सॉर्ट हैं और भगवान की शक्ति हैं। तो आज हम सीता महारानी की, आप कथा तो सारे जानते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो आज हम सीता महारानी के 4 गुणों की चर्चा करेंगे। बच्चों को थोड़ा चुप करा सकते हैं। इसके बाद हम जानवा माता, आप में से शायद कई भक्त जानवा माता के बारे में ना जानते हो। आज नित्यानंद प्रभु की जो वाइफ हैं जानवा माता, उनका भी आज के दिन अपीयरेंस डे हुआ, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सीता माता के 4 ऐसे तो अनंत गुण हैं उनके। सीता माता के 4 नहीं, अनन्य गुण हैं। लेकिन उसमें से भी हम, क्योंकि समय लिमिटेड है और हमारी बुद्धि भी लिमिटेड है, तो हम उनके 4 गुणों को आज स्मरण करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला गुण सीता महारानी की शक्ति के बारे में। आपको क्या लगता है कि सीता महारानी की शक्ति के बारे में कुछ आप लोग जानते हैं कि उनके पास कितनी शक्ति थी, कैसी शक्ति थी? एक एक करके। ओके, ये हैं राम भक्त बैठे हैं। यस प्रभु। हाँ, यस। तो जो सीता महारानी का जो स्वयंवर हुआ था, आप सबको पता है, उसमें वो धनुष को तोड़ना था। तो उसके लिए जो कंडीशन रखा गया था कि ये धनुष को तोड़ने का क्यों कंडीशन रखा गया था, क्योंकि बचपन के समय जब सीता महारानी खेल रही थी तो भगवान शिव का वो जो धनुष है वो अंदर एक बहुत सुसज्जित रूप से उसको रखा गया था। और उसको जब भी कभी उसका सफाई होता, उसको उठाना होता, तो कई 100 लोग उस धनुष को उठाने के लिए लगते थे। और एक बार सीता महारानी खेल खेल में उस क्षेत्र में चली गई और उन्हें उल्टे हाथ से उस धनुष को इधर से उधर कर दिया। तो सब लोग बड़े हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, इनका इतना शक्ति है। मत इनको बैठा सकते हैं बच्चों को। तो बोले कि इनका इतना शक्ति है तो इनके जो पति होंगे कम से कम इतना शक्ति तो हो कि वो भी इस धनुष को, तो इसलिए भगवान के जो उनका जो स्वयंवर हुआ, स्वयंवर के लिए ऐसा कंडीशन रखा गया। तो ये तो सीता महारानी के शारीरिक बल का इससे, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो सीता महारानी के पास शक्ति था वो था उनका सहन शक्ति, सहन करने का शक्ति। ज़्यादातर जब हम किसी की शक्ति के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं ना, प्रभु जी वो बहुत शक्तिशाली है, किसी से डरता नहीं, सामने बोल देता है बिल्कुल जो मन में होता है कि नहीं? उसको शक्तिमान माना जाता है। बोले सीधा फेस टू फेस बोलता है और अपनी बात मनवा लेता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा शक्ति
शक्तिशाली वो है जिसके पास सहन करने का शक्ति है। और सीता महारानी की अगर सहन करने का शक्ति आप देखोगे तो आपका हृदय जो है द्रवित हो जाएगा। सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सीता महारानी के अंदर कितना सहन शक्ति है। जनक महाराज के राजभवन में सीता महारानी एक फूल की तरह उनका लालन पालन हुआ, और फिर अयोध्यापुरी में भी जब वो आए तो उनका उसी तरीके से स्वागत हुआ। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र को अगले दिन उनका राज्य अभिषेक होना था, तो भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता दोनों व्रत रखे थे, क्योंकि व्रत जो है हमें प्योरीफाई करता है। तो सोचे कि हम प्योरीफाई होते हैं क्योंकि अगले दिन बहुत बड़ा जिम्मेवारी हमें सुबह सुबह लेना है। और उस समय लक्ष्मण जी की जो वाइफ है, क्या नाम था उनका? उर्मिला। उर्मिला जो है खुशी के मारे वो एक पेंटिंग बना रही थी कि सीता राम जब सिंहासन पे बैठेंगे तो कैसे दिखेंगे। वो सिंहासन पे, राज सिंहासन पे राज्य अभिषेक हुआ ऐसा पेंटिंग बना रही थी। और उस समय भगवान रामचंद्र को ये सूचना दी गई कि उनको क्या करना है, 14 सालों के लिए वनवास जाना। और भगवान श्री रामचंद्र उस समय आए, सीता महारानी के पास जब पहुँचे तो उन्होंने सीता जी को बोला कि मैं 14 साल के लिए अब वनवास जा रहा हूँ, अब ये राज्य अभिषेक नहीं होगा। और उन्होंने उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया। आप जानते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिया भगवान रामचंद्र ने सीता जी को उस समय? उन्होंने बोला, एक तो कैकेयी माता से कभी द्वेष नहीं करना, दूसरा भरत जी के सामने मेरा कभी तारीफ नहीं करना, और महाराज दशरथ और सारी माताओं को खूब भरपूर क्या करना, सेवा करना। भगवान राम तो इतना अच्छा इंस्ट्रक्शन दे रहे, और सीता माता कह रही क्या बोल रहे हो आप? बोले मुझे मैं तो आपके साथ जा रही हूं, मेरे को तो आपके साथ जाना है। और भगवान रामचंद्र ने खूब उनको डराने की कोशिश की। बोले वन में ऐसा होगा, जियो का नेटवर्क भी नहीं आएगा, मोबाइल चार्जिंग का भी कोई पॉइंट नहीं है, वहाँ पे डरावने जानवर होंगे, कुछ खाने का व्यवस्था नहीं, वन में रहना आसान नहीं है। ऐसे लगता है कि वनवास हो गया, वन में तो बड़ा हरियाली होगा, लेकिन जब आप सोचेंगे उस लाइफ के बारे में तो बहुत चैलेंजिंग है। तो उन्होंने बोला कि सीता माता ने सब प्रश्नों के उत्तर वो देती गई कि नहीं ऐसा है। और भगवान रामचंद्र जो है उसको काउंटर आंसर करते गए। रामचंद्र भगवान ने कहा कि नहीं आप यहाँ पे रह के मेरी सेवा ज़्यादा कर सकती हो, मेरी माताओं का कौन ध्यान रखेगा, महाराज दशरथ का कौन ध्यान रखेगा। ऐसे करते करते भगवान राम की ये कन्विंस कर रहे थे कि आपको नहीं जाना, और सीता माता क्या कन्विंस कर रही थी कि जाना है। जब सीता माता के कोई भी आंसर नहीं चल रहा था, क्योंकि भगवान राम तो अनंत हैं, अद्भुत हैं, वो उसके हर एक आंसर को काउंटर एक्ट कर देते, तो सीता माता ने लास्ट में फिर अपनी एक और शक्ति दिखाई, और वो शक्ति थी उनके वाक्य की शक्ति। और वो शक्ति क्या दिखाई उन्होंने भगवान रामचंद्र को बोला कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पिताजी ने इतने रामचंद्र जी को थोड़े कठोर शब्द बोले उन्होंने बोले मुझे नहीं पता था इतने जो कमजोर व्यक्ति से मेरा विवाह किया, जो मेरी रक्षा करने की क्षमता नहीं रखता है, वन में ले जाने से मुझे डरता है। और जब भगवान रामचंद्र ने ऐसा सुना तो उन्होंने बोला कि नाउ आई एम 100% कन्विंस्ड कि आप सच में ही वन में जाना चाहती हो। और सीता माता ने कहा कि अगर मैं वन की कठिनाइयों में भी रहूंगी लेकिन आपके साथ रहूंगी तो वो अयोध्या होगा, और अगर मैं अयोध्या में रहूंगी और आप नहीं होगे तो वो अयोध्या भी क्या होगा, वन के समान होगा। तो उन्होंने सीता महारानी ने जब इस तरह से इतने अनुनय विनय करके प्रेममय कठोर शब्द, प्रेममय शब्द, सब तरह का उन्होंने ट्रिक लगाया, लेकिन क्योंकि वो अपने इंटेंशन में बिल्कुल क्लियर थी, तो सीता महारानी ने अपने क्लियर इंटेंशन से भगवान रामचंद्र को आकर्षित किया, उनकी कृपा को, और भगवान रामचंद्र ने उनको चलना स्वीकार किया। उसके बाद जब आप सब जानते हैं कि लाइट को बंद कर दे, क्या इसकी ज़रूरत है क्या? डू वी नीड दिस फ्लैश लाइट्स?
यू डोंट नीड, जरूरत नहीं है फ्लैश लाइट्स का, पड़े रहने। तो हम बात कर रहे थे कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया, तो वहाँ पर भी उनकी एक शक्ति का टेस्ट हुआ, और वो था उनके सहन करने की शक्ति। आप जानते हैं कि कितना समय लगा था? पहले तो 13 साल तो वन में सहन करना था चीज़ों को। वन में कितनी कठिनाई थी। सीता महारानी ने कभी नहीं बोला भगवान राम को, देखो कैसे परिवार में मेरी शादी हुई, तुम्हारी माँ कैसी थी, मेरे को क्या पता था, ऐसे परिवार में कभी ना करती मैं शादी। ऐसे बोलते ना कई बार माताएं बाद में बोलती हैं शादी के बाद। तो सीता माता ने कभी नहीं बोला। द्रौपदी माता, आप दे दो एक बार पहले फोन दे दीजिए, पूरा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। हाँ दे दीजिए। तो बताते हैं द्रौपदी माता जब ऐसे वन में वास कर रही थी, तो वो जो है वो जरूर उन्होंने कई बार ऐसे कड़वे शब्द से बोले। जो द्रौपदी थी वो अग्नि से प्रकट हुई थी, और सीता माता कहाँ से प्रकट हुई थी? भूमि से। तो भूमि जो होती है वो बहुत सहन शक्ति होती है। हमारे जैसे सारे पापियों को भूमि देवी क्या करती हैं? सहन करती है। वो सहन करके हमें फिर भी क्या करती हैं? अपना शेल्टर देती हैं। तो इतने सालों में सीता माता ने एक बार भी भगवान रामचंद्र को ऐसे ताने नहीं दिए कि देखो तुम्हारी वजह से मैं कहाँ दर दर भटक रही हूँ, राजकुमारी होकर मैं ऐसे नंगे पाँव और वनों में वास कर रही हूँ। तो 13 साल का तपस्या तो अपने आप में था ही था, लेकिन उसके बाद जो हुआ, जब रावण ने उनको अपहरण किया, आप सब जानते हैं तब क्या हुआ? कितने कोई सिस्टम नहीं था, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं था। सीता माता जब वो लक्ष्मण रेखा को पार करके गई, तो उसके बाद से लेकर के अगले 7 महीने तक कोई कम्युनिकेशन नहीं था। और सीता महारानी कहाँ गई थी? एक फॉरेन लैंड में जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। उनको कुछ नहीं पता था। ये तो हमें पता है ना कि ऐसे भगवान को पीछे से जटायु मिल गए, और जटायु ने फिर उनको बता दिया, और फिर उनको सुग्रीव मिले, बाली मिले, और फिर ऐसे वानरों की सेना बनी। लेकिन वहाँ पर सीता महारानी के लिए एब्सोल्युटली साइलेंस है, वहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं। आप समझ रहे हैं? कोई ऐसे उनको किडनैप कर लिया और उसके बाद उनके पास कोई सूचना नहीं है। तो बताते हैं कि जब भगवान, जैसे 3 तरह के क्लेश बताए गए हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ऐसे ही भगवान जब लीला करते हैं, उससे भी 3 तरह के मैसेज होते हैं उससे। सबसे पहले आदि दैविक, यानी कि जब भगवान लीला करते हैं तो उस लीला के अंदर कुछ गुह्यतम कारण होते हैं जो भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं, जो भगवान के पास एक हायर पर्पस होता है जिसके कारण वो ये लीला करते हैं। तो वो जो रीज़न है उनको कौन सी कैटेगरी में बोला? वो क्लेश नहीं है, वो रीज़न है। जैसे 3 तरह के क्लेश हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ऐसे ही 3 तरह के रीजंस हैं। तो जो आदि दैविक रीजंस हैं, वो रीज़न वो हैं कि भगवान रामचंद्र उस लीला के माध्यम से क्या आस्वादन करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा रसों का आस्वादन करते हैं। तो बताइए भगवान रामचंद्र कौन सा आस्वादन करना चाह रहे हैं सब लीलाओं से? आप बताइए कौन सी रस को आस्वादन कर रहे हैं भगवान रामचंद्र? विरह। भगवान रामचंद्र विरह को आस्वादन कर रहे हैं। कई सारे लोग भगवान रामचंद्र पे कंप्लेन लगाते हैं कि भगवान रामचंद्र ने बिल्कुल मॉरलिटी एक्ट नहीं किया। सीता माता उस समय गर्भवती थी, उनको कहाँ आश्रम में भेज दिया, उनको राजघराने से निकाल दिया। एक किसकी बात सुनकर? एक इंफीरियर, ऐसा अनप्रूवन चार्जेस के ऊपर सीता माता को क्या कर दिया? वहाँ से निष्कासित कर दिया। ऐसा कहते हैं ना लोग भगवान रामचंद्र के, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो भगवान लीला कर रहे हैं
ये भक्ति की हाईएस्ट एक्सटेसी, भगवान और उनके भक्त का जो सबसे इंटीमेट जो रिलेशनशिप है। एक तो है यूनियन, जब भगवान और उनका भक्त उनके साथ में है, तो भक्त और भगवान एक साथ में एक दूसरे का एसोसिएशन को आनंद ले रहे हैं, उसका आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मधुर, उससे भी ज़्यादा जो इंटेंस जो भगवान का भक्ति का आस्वादन है वो है विरह। मतलब कि जब भगवान के पास भक्त नहीं है, या फिर भक्त के पास जब भगवान नहीं है, फिजिकली जब उनके सामने प्रेजेंट नहीं है, तो उनकी भक्ति और बढ़ जाती है। जैसे अगर आपके पास कोई चीज़ ना हो, जब आपका मोबाइल फ़ोन खो जाए थोड़ी देर के लिए, तो कितना उस समय मोबाइल को हम याद करते हैं, करते कि नहीं करते? थोड़ा देर खो जाए अगर फ़ोन हमारा, तो उस समय हमें उस समय जो मोबाइल से हमारा जो कनेक्शन है उसकी तीव्रता और बढ़ जाती है। ऐसे ही रखा हुआ है सामने, तो कौन मोबाइल को याद कर रहा है हर समय? ठीक है, पड़ा है, बजेगा देख लेंगे। लेकिन जब खो जाता है तब सोचते हैं यार उसमें डेटा भी था, उसमें इतने कॉन्टेक्ट थे, नहीं मिला तो क्या होगा, है कि नहीं? बढ़ जाता है कि नहीं उससे आकर्षण? तो ये जो विरह है, जो सेपरेशन है, लव इन सेपरेशन इज हायर देन लव इन यूनियन। तो जो यूनियन का जो प्रेम है उससे भी ज़्यादा। तो ये कौन सा रस आस्वादन कर रहे हैं? ये विरह का रस आस्वादन कर रहे हैं। और ये कौन सी कैटेगरी है? ये आदि दैविक। दूसरा जो भगवान की लीलाओं का कारण होता है वो कौन सा है? आदि भौतिक। यानी कि भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से कुछ प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करते हैं, कुछ सिद्धांतों को सिखाते हैं। अब ये पूरा जो भगवान का चरित्र है, सीता माता का जो चरित्र है, उसके माध्यम से जीवों को शिक्षा दी जाती है। भगवान का इंटरनल रीज़न तो कोई और है। इंटरनल रीज़न तो वो सीता माता को वो हाईएस्ट लव का जो हमने अभी आस्वादन कराना चाहते हैं वो हमें समझ गए। लेकिन उसी लीला, सेम लीला के माध्यम से हमें भी शिक्षा देना चाहते हैं। और वो जो शिक्षा दी जाती हैं वो किस कैटेगरी में गिनी जाती हैं? आदि भौतिक। तो उसमें हम ये नहीं जान पाते कि भगवान इंटरनली तो कोई और रीज़न है, लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए वो ऐसा लीला करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सीता माता जो है काफ़ी कठोर शब्द वहाँ पर बोलती हैं। जब हिरन, एक मायावी हिरन, कौन होता है वो? मारीच। तो जो मायावी हिरन है वो कैसा दिखता है आपको पता है? मारीच जो एक गोल्डन कलर का हिरन था, उसके ऊपर सिल्वर कलर के पैचेस थे, उसके जो सींग थे वो नीलमणि जैसे थे, और उसकी जो पूंछ थी वो इंद्रधनुष की तरह थे। ऐसा तो लक्ष्मण, तब उन्होंने पुकारा जब भगवान रामचंद्र उसको ढूंढने गए, और भगवान राम की आवाज़ उसने वहाँ से निकाली। और लक्ष्मण जी पूरी तरह से भगवान की शक्ति पर उनको विश्वास था, उनको भगवान कभी डेंजर में नहीं हो सकते। और सीता माता, क्योंकि उनका वो इमोशनल फैक्टर है, इमोशनल फैक्टर की वजह से सीता माता जो है बार बार लक्ष्मण जी को बोल रही है, भगवान राम खतरे में, आप जाइए, जा क्यों नहीं रहे? और लक्ष्मण जी जो है वो अपने वो एरो को, वो होता है ना तीर, वो शार्प कर रहे आराम से। तो सीता माता को और गुस्सा आ रहा है। अब मान लीजिए आप बहुत कष्ट में हो और आपको लग रहा हो कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, और दूसरा आदमी कहे ठीक है कोई बात नहीं, आपकी बात को इम्पोर्टेंस ही ना दे रहा हो, तो हमें और क्रोध आता है कि नहीं? लेकिन लक्ष्मण जी का पोजीशन क्या था? उनको पूरी तरह से संतुष्टि थी कि ये सबसे पहले तो ये हिरन जो है 84 लाख योनियों में है ही नहीं, ये मायावी हिरन है। उनको पूरा कन्विक्शन था। और फिर उनको कन्विक्शन था कि भगवान श्री रामचंद्र तो सभी कारणों के कारण है, उनको कोई पराजित करे इसका तो क्वेश्चन ही नहीं है। इसलिए वो आराम से निश्चिंत थे। तो लेकिन जब सीता माता ने ऐसे कड़वे शब्द कह डाले, उनको बोला कि आपकी इंटेंशन को मैं समझ रही हूँ, ये जो तुम 13 सालों से ये जो कर रहे थे सेवा, लक्ष्मण जी ने 13 साल तक सीता माता के चरण से ऊपर देखा ही नहीं कभी, उनका चेहरा देखा ही नहीं कभी।
आप लोग बोले ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा है, ऐसी मर्यादा पालन करते थे हमारे वैदिक समय में। तो जब लेकिन सीता माता ने बोला कि ये तुम केवल भक्ति का दिखावा कर रहे थे, वास्तव में तो तुम चाहते हो कि भगवान राम चले जाएं और आप मुझे भोग करें। और ऐसा सुन के सोचिए, वो लक्ष्मण जो 13 साल सोए नहीं, कौन सो रहा था उनकी जगह? उर्मिला। जब निद्रा देवी लक्ष्मण जी के पास आई तो लक्ष्मण जी ने बोला प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम इन सर्विस। और यहाँ पर ऐसी सर्विस है जो 24 घंटे सर्विस चाहिए, यहाँ पे कोई सोने का टाइम नहीं। तो फिर निद्रा ने कहा ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, नींद तो आएगी, नींद तो आनी पड़ेगी। तो लक्ष्मण जी ने बोला वो मेरी पत्नी है ना, उसके पास चले जाओ, वही सोएगी डबल, रात को अपने नाम का, दिन में मेरे नाम। तो उर्मिला जी उधर डबल सो रही थी। कहाँ पे? अयोध्या में। तो लक्ष्मण जी जो 13 साल तक सोए नहीं, जिन्होंने माता सीता के चरण कमल और श्री राम जी के चरण कमल का सेवा करने के अलावा कुछ सोचा नहीं, कभी उनके विचार में कभी नहीं आया। लक्ष्मण जी चाहते क्या? लक्ष्मण जी के ऊपर कोई इम्प्लीकेशन नहीं था कि उनको वन में जाना है। सीता माता तो फिर भी पत्नी के रूप में उनको जाना था, लेकिन लक्ष्मण जी के ऊपर तो कोई ऐसा नहीं था कि राम जी को वनवास हुआ था, लक्ष्मण जी को नहीं हुआ था। लेकिन लक्ष्मण जी सेवा की मूर्ति थे और वो वहाँ गए। और जब ऐसा कठोर शब्द सीता माता ने बोला तो फिर उनको क्या करना पड़ा? वहाँ पे जाना पड़ा। और फिर जो लक्ष्मण रेखा लगाई, फिर भी वो एक प्रोटेक्शन का ये जोन बना के गए, बोले इससे बाहर आपको नहीं आना है। और जब सीता माता को रावण लेके चला गया तो भगवान राम से डांट पड़ी, उधर से सीता जी से डांट पड़ रही है कि तुम इसी इंटेंशन की वजह से ऐसा कर रहे हो, और भगवान राम से पड़ रही कि तुम्हें जो इंस्ट्रक्शन दिया था आपने उसका पालन क्यों नहीं किया, आप क्यों आ गए यहाँ पर। तो सोचिए ऐसा भक्त का क्या होगा जिसने कोई गलती नहीं किया, उधर से वो आरोप लगा रहे हैं, उधर से वो आरोप लगा रहे हैं। तो इससे कई शिक्षाएं मिलता है। और शिक्षा, सीता माता कभी गलती नहीं कर सकती हैं, लेकिन सीता माता जो है वो क्या शिक्षा दे रही हैं अपनी लीला के माध्यम से कि इस प्रकार से। तो ये जो लक्ष्मण रेखा है ये गुरु के दी गई इंस्ट्रक्शंस है। लक्ष्मण कौन है? आदि गुरु। लक्ष्मण जी कौन है? बलराम है ना। बलराम कौन है? आदि गुरु। और वो जो लक्ष्मण रेखा क्या है? वो गुरु द्वारा दिए गए निर्देश हैं। तो जब तक अगर उनके पास कोई भी नहीं था, राम भी चले गए, लक्ष्मण भी चले गए, लेकिन अगर वो गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों के अंदर कार्य करती तो रावण उनको कभी भी उनको किडनैप नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से जब हम गुरु के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के दायरे में हमेशा कार्य करते हैं तो हम जो है हमेशा सुरक्षित रहते हैं। और सीता माता के एग्जाम्पल से दिखाया गया कि कैसे उन्होंने जब उसका उल्लंघन किया तो उनको ये लीला कर रही हैं। सीता माता कभी भी राम से दूर नहीं होती है। इनफैक्ट ऐसा एक बड़ा सुंदर पास टाइम आता है कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो एक ब्राह्मण ने उनको बहुत विनय करके, बहुत प्रार्थना करके, एक ब्राह्मण ने उनको अपने घर पे प्रसाद पाने के लिए आमंत्रित किया कि महाप्रभु आप मेरे घर प्रसाद पाने आइए। अगर आप अब किसी को, महाप्रभु को अपने घर बुलाओगे तो क्या करोगे? आप प्रसाद के लिए बुलाया राम सागर प्रभु, क्या करोगे? भगवान आने वाले हैं आपके घर में, बहुत अच्छे से घर को सजाओगे और प्रसाद के लिए सारी व्यवस्था करेंगे, बहुत सारे सुंदर सुंदर आइटम बनाएंगे, प्लेट बनाएंगे। तो महाप्रभु को उन्होंने बहुत प्रार्थना करके बुलाया, लेकिन महाप्रभु जब वहां पर पहुंचे तो वो ब्राह्मण कोई प्रसाद बनाया ही नहीं। तो महाप्रभु बड़े हैरान हुए कि उससे पूछे कि भाई आपने मुझे प्रसाद के लिए बुलाया है, कहाँ है प्रसाद? वो ब्राह्मण बड़ा उदास बैठा हुआ है, कह रहा मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। तो बोले ऐसा क्या हुआ? बोले रावण कैसे सीता माता को हाथ लगा सकता था? वो ब्राह्मण जो है भगवान राम की लीलाओं को सुना था और इतना उसमें एब्जॉर्ब था, कह रहे थे रावण माता सीता कौन है? भगवान की स्वयं की शक्ति है, वो है कि नहीं? एक भौतिक जगत का इम्प्योर व्यक्ति
कैसे सीता माता को स्पर्श भी कर सकता था, किडनैप करने की तो बात दूर है, उसके नजदीक भी कैसे आ गया। मैं ये सोच सोच कर मेरा मन बहुत दुखी है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं आपके लिए कोई प्रसाद नहीं बना पाया। तो महाप्रभु उनकी भक्ति को देखकर बड़े प्रभावित हुए। महाप्रभु ने उनको समझाने की कोशिश की कि नहीं नहीं, लेकिन फिर महाप्रभु को कूर्म पुराण से आगे थोड़े आगे गए, महाप्रभु ट्रैवल करते रहे, वहाँ पे कूर्म पुराण से उनको एक उसका डिस्क्रिप्शन मिला और उसमें बताया गया कि कैसे सीता माता को कभी भी रावण ने किडनैप नहीं किया। बोले कहीं नहीं किया तो पूरी कथा है, लेकिन वो कथा क्या बताते हैं उसमें कूर्म पुराण में कि वो सीता माता जो है जैसे ही वो लक्ष्मण रेखा खींचा और वो जैसे वो हुआ तो सीता माता तो एक्चुअली अग्नि के शरण में चले। और फिर जो माया सीता है या फिर जिसको छाया सीता भी बोलते हैं, वो वहाँ पे प्रकट हुई और उसको रावण जो है वो लेकर के गए। और ये सारा जो लीला हुआ कि वहाँ पे ये सीता माता के रूप में वो कौन कर रही हैं, वो छाया सीता हैं। इसीलिए जब वापस आते हैं तो सीता माता का कौन सा परीक्षा होता है, अग्नि परीक्षा। उस समय वो वापस वो अग्नि में प्रकट करती हैं और सीता माता जो है अग्नि से फिर वो बाहर आ जाती है। तो जब चैतन्य, ये पुराण में है इसका वर्णन, ये हमारा कोई अपना कल्पना नहीं है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा ये पास्ट टाइम उस ब्राह्मण को सुनाया, तब वो ब्राह्मण बड़ा आनंद से क्या हो गया, नाचने लगा, क्योंकि उसका टेंशन ये था कि सीता माता को कैसे कोई स्पर्श भी कर सकता है। तो हम सीता माता के शक्ति की बात कर रहे थे कि बचपन में उन्होंने वो शक्ति का प्रदर्शन किया। सबसे पहले वो धनुष की शक्ति, उसके बाद वन में सहनशीलता की शक्ति, और उसके बाद जब उनको वहाँ पर किडनैप कर लिया गया तो उसके बाद वहाँ पर जो है, जैसे अगर किसी आदमी को जेल में डालते हैं ना, तो दो तरह के वहाँ पर वो पुलिस वाले होते हैं। एक होते हैं जो बहुत क्रूर सिंह की तरह उसको पीटते हैं, लाठी मारते हैं, उसको बोलते बोल, सच बोल, बता, तो वो डराते हैं। और उन्हीं के ही पुलिस वालों के कुछ आदमी होते हैं, वो कहते हैं अरे ये तो पागल हैं, तेरे पे इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो मुझे बता क्या हुआ, सच सच बता क्या हुआ था, मैं तेरी मदद करूंगा। और वो होते पुलिस के आदमी हैं, वो उससे सच निकलवाना चाहते हैं, वो दोस्त बन के, उनका भी काम वही होता है, उनका भी काम वही होता है। तो ऐसे ही रावण ने वहाँ दोनों तरह के असुरों को, दोनों तरह के अपने एजेंट्स को अशोक वाटिका में भेजते थे। कई एकदम खतरनाक राक्षस राक्षसियाँ वो आते थे और कहते थे कि रावण की शरणागति कर लो। और कई ऐसे आते थे जो कहते थे हम तो तेरे अपने हैं, तू हमें बता सीता, तो क्या दुख है। और वो चाहते थे कि सीता माता को इमोशनली क्या कर लें, उनसे फ्रेंडशिप कर लें और सीता माता को फिर कन्विंस कर दें कि रावण को आप एक्सेप्ट कर लो। लेकिन सीता माता ने वो सारे चीज़ों को क्या किया, उनकी जो ये शक्ति है, उस शक्ति से, सहन शक्ति से उन्होंने सारे ऐसे चैलेंजेस को क्या किया, वो स्वीकार किया और बिल्कुल डगमगाए नहीं। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात कर रहे थे, सीता महारानी की शक्ति। उसके बाद जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम सीता माता का चर्चा करना चाह रहे हैं, वो उनका है सतीत्व। उनके अंदर जो भगवान राम के अलावा दूसरा और कोई नहीं। तो जब अशोक वाटिका में सीता महारानी थी, तो रावण ने कई तरह की टेक्निक्स लगाई। एक तो ऐसे अलग अलग लोग उनको डराते थे। रावण जो है अलग अलग मायावी रूपों द्वारा सीता महारानी को आकर्षित करना। और रावण खुद भी बहुत हैंडसम थे। उधर से भगवान श्री राम ने वचन दिया था, आपको पता है भगवान श्री राम जो है बहुत बड़े राजा थे। महाराज दशरथ की कितनी पत्नियां थी? तीन तो फेमस थी। 353। हाँ, इतनी पत्नियां। हाँ, क्योंकि उस समय परशुराम जो थे वो पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर रहे थे।
लेकिन वो उन लोगों पर आक्रमण नहीं करते थे जिसका विवाह हो रहा होता था या जिसके आसपास स्त्री होती थी। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी परशुराम का अटैक हुआ, दशरथ महाराज एक विवाह कर लेते थे। तो ऐसे करके उनकी 300 और राजाओं के लिए वो अलाउड था, और उनके पास इतनी शक्ति भी थी कि इतनी वाइफ को संभाल लेंगे, है क्या? इट्स अ बिग थिंग, ये उनकी शक्ति का प्रमाण था। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे कि क्या बात कर रहे थे? हाँ, लेकिन भगवान राम की कितनी पत्नी थी? भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत धारण किया था। जब विवाह हुआ भगवान राम का, तो स्वयं से भगवान राम ने वचन दिया कि मैं केवल आप ही के साथ यही एक ही विवाह रहेगा मेरा, एक पत्नी व्रत। तो उस समय आप जानते हैं कि इधर से भगवान राम ने सतीत्व का वचन लिया, उधर से सीता महारानी सतीत्व की मूर्तिमान थी। रावण ने कई चीजों का से आकर्षित करने की कोशिश की। रावण बहुत हैंडसम थे, उनको बोला यू विल बी माई चीफ क्वीन इफ यू विल मैरी मी। आप मेरे साथ आ जाओ, ये जितनी बाकी मेरी रानियां हैं ये तो आपकी दासियां बन जाएंगी। और ये बहुत बड़ा पोजीशन था, लेकिन सीता माता ने उनकी ओर देखा भी नहीं, एक बार भी उनके मन में विचार नहीं आया। और उधर से कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि भगवान राम को ये पता भी है कि मैं लंका में हूं कि नहीं। कितना बड़ा बात है, उनको कोई आइडिया नहीं है कि वहां पर क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। आप समझ रहे हैं, कोई उनको किडनैप करके ले गया, अब किसी ने उनको देखा है कि नहीं देखा है, कि कौन राम को बताएगा, कुछ नहीं पता है। तो ऐसे में भी पूर्ण उनका जो सतीत्व है उसको मेंटेन किया। आपको पता है भगवान श्री रामचंद्र ने जब माता सीता को वापस आ गए, जब उनको वन में भेज दिया, सीता माता उस समय गर्भवती थी। लेकिन और एक राजा के लिए बिना पत्नी के रहना ये बहुत बड़ा टफ काम था। क्यों? क्योंकि राजा को जितने भी यज्ञ अनुष्ठान में बैठना होता है उसमें उसको पत्नी को साथ रखना जरूरी है। जो पति है उसको पत्नी को, जो भी यज्ञ है उसको साथ में बैठाना जरूरी है। तो भगवान श्री रामचंद्र ने सीता माता को जब त्याग कर दिया तो उसके बाद क्या किया, भगवान श्री रामचंद्र ने एक सीता की मूर्ति, सीता माता की एक मूर्ति को रखा, और जब भी कोई यज्ञ होता था तो सीता माता की मूर्ति को वो साथ में रख के तब वो यज्ञ करते। तो भगवान राम ऐसा शिक्षा दे रहे अपने उस आचरण से, कैसे उन्होंने अपने वचन को हमेशा क्या किया, पालन किया। और वहाँ पे सीता माता भी उसी तरह से पूर्ण रूप से सतीत्व का पालन कर रही हैं। और उस सतीत्व में इतनी शक्ति थी कि रावण के, देखिए आदमी शरणागति नहीं करता है, जब उसको कोई लालच देता है वो कहता है नहीं मैं ये लालच नहीं, ये लालच मुझे प्रभावित नहीं कर सकता है। कोई पोजीशन देता है, बोले ये पोजीशन जो है वो भी प्रभावित नहीं कर पाया। लेकिन डर जो होता है, डर से व्यक्ति जो है फिर शरणागति क्या कर रहा है, कर देता है। कि आपको कोई बोले कि देखो हरे कृष्णा छोड़ दो, तुम्हें मैं 5 लाख रुपए दूंगा, हरे कृष्णा माला छोड़ दो। सनातन पू को कोई बोले सनातन पू 5 लाख रुपए दूंगा, छोड़ दो हरे कृष्णा, छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे। हैं सनातन पू आपको यूपी का चीफ मिनिस्टर बना दूंगा मैं, छोड़ दो माला करना, करोगे? वो भी छोड़ देंगे, यूपी का चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनेंगे। लेकिन जब ये बोले सनातन प्रभु करो, नहीं तो ये आ रही है तलवार और काट के भून के पकोड़े बना के खाऊंगा आपके, तब क्या होगा सनातन प्रभु? तो भय के मारे फिर सोचना पड़ेगा कि क्या करें, क्योंकि जान भी बचाना है। तो सीता माता को भय भी जो है वो प्रभावित नहीं कर पाया। रावण ने बोला था कि देखो ऐसे जिसने भी हिस्ट्री में ऐसा किया है, जिसको भी मैं किडनैप, रावण का तो ये वो था, ट्रेंड था, ही वॉज ट्रेंडिंग, किसी को भी किडनैप करके लाता, जो उसको सुंदर लगती स्त्री किसी भी राजा की पत्नी को लाता था। बोलता ये ट्रेंड यही है कि जिसने सरेंडर नहीं किया उसी को मार कर, उसी को काट कर, उसी को खाऊंगा। और इतने भयंकर राक्षसियों से सीता माता को डराया, लेकिन उनके सतीत्व में इतना शक्ति था कि उन्होंने वो किसी भी चीज को, रावण की किसी भी योजना को सफल नहीं होने दिया। है कि नहीं? हमारे अंदर सतीत्व है, ऐसे ही सतीत्व की एक सुंदर
कहानी है जिसको एक पुस्तिका में लिखा गया है, जिसका नाम है सॉल्टेड ब्रेड। एक पुस्तक है, आप उसको पढ़ोगे, उसमें ऐसे रशियन भक्तों की सच्ची कहानी है, चंपक कहानी नहीं, सच्ची कहानी, जिसमें उन्होंने इस्कॉन के भक्तों की, जब इस्कॉन सोवियत यूनियन में ये जो भक्त थे, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के इस पुस्तकों को वितरण और प्रचार कार्य को और भक्ति करने का निर्णय जो उन्होंने लिया था, वो उसमें रेजोल्यूट थे। उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको वहाँ की गवर्नमेंट ने थ्रेटन किया, उनको बिजली के शॉक देते थे जेल में, जो करंट के, उनको पागल बना दिया शॉक दे देकर, उनको खाने के लिए कुछ नहीं देते थे जेल में, लेकिन और उनको बोलते थे एक ही बात, तुम ये हरे कृष्णा छोड़ दो, हम आपको छोड़ देंगे जेल से, आराम से घूमो बिंदास। लेकिन वो भक्त इतने उनका जो सतीत्व है, उनका जो शरणा वो है, चेस्टिटी वो इतना ज़्यादा है कि उन भक्तों ने हार नहीं मानी। वो भक्त क्या करते थे पता है? यहाँ पे तो हमारे पास गोपी चंदन के ढेर लगे हुए हैं, सबके कमरों में गोपी चंदन तिलक है, लेकिन हम फिर भी तिलक नहीं लगाते कई बार। लेकिन वो लोग क्या करते थे, सुबह जो टूथपेस्ट मिलता था उनको, कोलगेट, उस कोलगेट को हाथ पे घोल के उस कोलगेट से तिलक लगाते थे। बोलते थे हम वैष्णवता कैसे छोड़ दें। कौन लोग थे ये कोई सनातन धर्म के कोई बाबा जी महाराज नहीं थे, ये रशियन लोग थे जिन्होंने अभी अभी कृष्ण भक्ति सीखी थी। अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने कृष्ण भक्ति सीखी, लेकिन उनकी इतना अटूट निश्चय था कि ये प्राण चला जाए लेकिन कृष्ण भक्ति को हाथ से नहीं जाने। और हम लोगों के लिए इतना आसान है कि हमें सब कुछ अनुकूल है। यहाँ पे आजकल तो सरकार भी अनुकूल है भक्ति के, सब कुछ अनुकूल है, हमारे पास तिलक भी है, कोई हमें मना नहीं, बल्कि लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं अगर हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम भक्ति नहीं कर। लेकिन वो रशिया के जो भक्त थे, रशिया के भक्त जेल में इससे तो तिलक लगाते थे, और उनको जब बोलते थे कि खाने के लिए बोलते थे नॉन वेज देंगे, यही खाओ, बोलते थे नॉन वेज नहीं खाएंगे, भूखे रह जाएंगे, मर जाएंगे भूख से, लेकिन नॉन वेज नहीं खाएंगे। तो जो ब्रेड देते थे, वो ब्रेड केवल ले लेते थे उसमें से, और उस ब्रेड के 108 मोती बना लेते थे। ब्रेड को पहले रोज दिन, क्योंकि उनकी माला छीन ली थी, बोले हरे कृष्णा माला पे नहीं करने देंगे, तो ब्रेड के मोती बना के उसको ऐसे तोड़ कर, और उस पे वो क्या कर रहे थे, माला का जप कर रहे थे। हम लोग यहाँ पे माला पीछे रखी रहती है, रोज अनाउंस करते हैं प्रभु जी माला लेके जाना, माला जप करना। हम कहते नहीं प्रभु जी, हमें तो बस एक ही चीज से प्रेम है, वो है कृष्ण प्रसाद। माला हमें है, माला नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कृष्ण प्रसाद चाहिए, बस वही सब। वो भी अच्छा है, गुरु महाराज कहते हैं कम से कम प्रसाद से तो आकर्षण है। लेकिन उन रशियन भक्तों की कहानी सोचिए, जो अभी अभी कृष्ण भक्ति से जुड़े हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड में राम कृष्ण रामायण महाभारत कुछ नहीं सुना है, एक गुरु से सुना है कि कृष्ण जो है परम भगवान है, और भक्ति में लग गए। वो जेल में जाकर इतने अत्याचार सहकर बिजली के शॉक दिए जा रहे थे, और उसमें से खासतौर से 2 भक्तों की कहानी बताई जाती है। उसमें एक भक्त का तो ऐसे अत्याचार सह के जेल में मृत्यु हो गया, लेकिन उनका जो भगवान के प्रोटेक्शन से विश्वास नहीं उठा। हमारा भक्ति कितना कमजोर है, हमारा थोड़ा सा टेस्ट आ जाए ना तो हम कहेंगे रखो भैया ये रही भक्ति। थोड़े से मार्क्स भी कम आ जाते कभी कि प्रभु जी जब से मैं भक्ति में आया हूँ, मैं तो सोचा था मार्क्स मेरे अच्छे हो जाएंगे, भगवान कृपा करेंगे, लेकिन यहाँ तो मार्क्स भी कम हो गए, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये रही तुम्हारी भक्ति, बाद में देखेंगे, पहले नौकरी पे फिट हो जाएं प्रभु। यस और नो? हमारी भक्ति 1 मिनट में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लेकिन जो ये रशियन भक्त थे, और इनके बारे में अगर आपको पूरी कहानी पढ़नी है तो एक बुक है जिसका नाम है सॉल्टेड ब्रेड, यानी कि नमकीन डबल रोटी। इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो जो ब्रेड थी वो ब्रेड और नमक ही होता था उनके पास, जो वो खाकर जेल में रह रहे थे। लेकिन भक्ति करना उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा। उनको पागल घोषित कर दिया गया था सरकार के द्वारा, फिर भी उन्होंने भक्ति करना नहीं छोड़ा। तो इस तरह से सीता माता का डिटर्मिनेशन था, जीवने मरणे गति आर नाही मोरा। बोले और कोई भगवान श्री रामचंद्र के
अलावा कोई मेरे जीवन में कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं। उसके बाद तीसरा गुण सीता माता का वो था श्रद्धा। उनको भगवान के प्रोटेक्शन में इतना श्रद्धा था कि कोई खबर नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी वो है क्या है, हमेशा बने रहे वहाँ पर। और जब हनुमान जी वहाँ पर आए तो पहले तो उन्होंने हनुमान जी पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि इतने मायावी वहाँ पे तरह तरह के असुर वहाँ पे आया करते थे। बाद में जब हनुमान जी ने वो अंगूठी उनको दिखाया और जो कथा सुनाया, भगवान रामचंद्र के दिया गया मैसेज उन्होंने सुनाया, तो फिर सीता माता ने उन पर क्या किया, विश्वास किया, उनको श्रद्धा हुई। और फिर हनुमान जी ने बोला कि माता सीता, जैसे मैं उड़ के आया हूँ अभी समुद्र पार लांग करके, ऐसे ही आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो सीता माता ने फिर बोला कि नहीं नहीं, अगर आपके साथ मैं चली गई तो लोग क्या कहेंगे भगवान श्री राम के बारे में, कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर पाए। इससे उनकी जो फेम है, उनका जो ग्लोरीज है, वो क्या होगा, कम हो। मतलब इतने कष्ट में सह के हमारे में से कोई हो, हम ऐसे जेल में पड़े हो और हमें कोई बोले कि भाई चलो ले चलें, बाहर निकाल ले चलें, क्या कहेंगे, चलो प्रभु चलो जल्दी चलो। बहुत परेशान करके रखा है यहाँ पे। अगर थोड़ी बहुत चेस्टिटी से हम बचे भी रहे अंदर, तो जैसे निकलने का मौका मिलेगा हम क्या करेंगे, वहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन सीता माता ने कहा नहीं नहीं, मेरे को इतना खबर मिल गया कि भगवान श्री रामचंद्र मेरी चिंता कर रहे हैं, अभी इतना सफिशिएंट है। कई बार कोई सीनियर डिवोटी भी हमें रिप्लाई नहीं कर पाता मैसेज, या हम इमीडिएटली नाराज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सीता माता जो है, बस एक होप पे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है उस तरफ से, कुछ नहीं पता, बस इतना जान लिया उन्होंने कि हाँ, एक बार जान लिया कि भगवान रामचंद्र मेरी चिंता कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं और कष्ट सह लूंगी, अब भगवान राम को ही ये ग्लोरी लेने दीजिए। नहीं तो सारे लोग भगवान राम को बोलेंगे कि तुम अपनी वाइफ को, उसको, रावण को परास्त करके नहीं ला पाए, तो इसलिए बेटर है कि मैं और कष्ट सह लेती हूँ। और वहाँ पे कष्ट कोई कम नहीं थे, वहाँ पे हॉरिफिक वहाँ पे उनके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा था। और फिर जो चौथा गुण है सीता माता का, वो है शरणागति। तो भगवान श्री राम के प्रति इतना शरणागत हैं कि भगवान राम का सुख मेरा सुख है। और अगर भगवान राम को कोई चीज़ सुख नहीं दे रहा, या उनकी मर्यादा, उनके जो ख्याति है, अगर उसके विरुद्ध में कोई चीज़ हो रही है, अगर मेरे सेक्रीफाइस करने से अगर भगवान राम की ख्याति बढ़ती है, तो उसको मैं बढ़ाऊँ। और फिर बाद में उन्होंने परीक्षा दिया। जो इतनी चेस्ट वुमेन है, जिन्होंने इतने सारे चैलेंजेस, इतने सारे प्रलोभन, इतने सारे थ्रेटनिंग को भी पार करा, लेकिन जब भगवान रामचंद्र का ग्लोरीज का बात आया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारे कंफर्ट, अपने सारे प्रेफरेंसेस को क्या किया, सेक्रीफाइस किया। अयोध्यापुरी जाने के बाद भी फिर उनको जब फिर से वहाँ से भेज दिया गया, कई लोग कहते हैं ना, सीता माता वॉज बैनिश्ड, ऐसा वर्ड यूज किया जाता है, बैनिश्ड। पहले बोलते हैं भगवान रामचंद्र वॉज बैनिश्ड टू द फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स, और फिर बोलते हैं मदर सीता वॉज बैनिश्ड। तो सीता माता को एक्चुअली बैनिश नहीं किया गया। बैनिश करने का मतलब है कि आपको निकाल दिया बस। लेकिन भगवान रामचंद्र ने उनको सीता माता को ये ज़रूरत नहीं थी कि कहीं जॉब करें जाके, या कहीं से उनको कपड़े के लिए या खाने के लिए ये सब चिंता। उनको एक बहुत सुंदर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में लक्ष्मण जी क्या करके छोड़ के आए थे, और वो कहाँ पे रुके थे फिर, वाल्मीकि। लेकिन उस समय भी उन्होंने भगवान रामचंद्र के प्रति अपना शरणागति दिखाया। वो जाके कोर्ट में केस नहीं किया उन्होंने कि देखो पहले मुझे 13 साल वन में घुमाया, उसके बाद मैं किडनैप रही, और अब आए हूँ, अब मुझे कह रहे हैं यहाँ से जाओ, केस करती हूँ मैं अभी, और इतना इनका राज का ये वो है, इनकम है, ये है, वो 50% मेरा होना चाहिए। सीता माता ने क्या किया,
वहाँ पर भी पूर्ण शरण। उन्हें लव कुश को ये नहीं बताया देखो तुम्हारा पापा कितना बेकार था, मुझे निकाल दिया। वहाँ पर भी उनको भगवान सारा दिन भगवान राम के ग्लोरीज को बताया। इसलिए लव कुश जब बड़े भी हुए तो भगवान रामचंद्र का ग्लोरिफिकेशन करते रहे। तो इस तरह से हम देखेंगे माता सीता का जो जीवन है, ऐसे बहुत सारी शिक्षा हैं जहाँ पे एक एक कदम पे आप देखोगे माता सीता के जो पर्सनैलिटी है, उनका जो चरित्र है। इसलिए बोल रहे हैं सीता राम चरित अति पावन। दोनों का ही चरित्र क्या है, बहुत पावन है। और सुन के हम लोग पावन, अगर हम श्रद्धा से भगवान के लीला का गुणानुवर्णन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो हमारे हृदय से जो कल्मश है वो क्या होंगे, दूर हो जाएंगे केवल श्रवण से, केवल श्रवण। और दूसरा, कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी क्लास में बैठा है, वो सोच रहा है अरे प्रभु ये कथा तो मुझे भी पता है, लेकिन अगर ध्यान पूर्वक उस भगवान के उन गुणों को याद करते हुए हम श्रवण करेंगे तो हमारा हृदय से सारे द्वेष निकल जाते हैं। बोलते कहते हैं अगर भगवान राम के बारे में कोई सुनता है, श्रद्धा से उनकी कथा का श्रवण करता है, तो उसके हृदय से सबसे बड़ा जो रोग है, इस भौतिक जगत का सबसे बड़ा जो रोग है ईर्ष्या, वो ईर्ष्या के रोग से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तो आप में से कोई है जिसके हृदय में ईर्ष्या है? बाकी लोग ईर्ष्या मुक्त भक्तों को सबको पहले तो मेरा प्रणाम। कितनी ईर्ष्या है ये क्वेश्चन है कि नहीं? ईर्ष्या है या नहीं ये क्वेश्चन नहीं है। ये जो बॉडी है ये प्रूफ है कि हमारे हृदय में ईर्ष्या है। ये जितने लोगों को ये मटेरियल बॉडी मिला है, केवल भगवान के नित्य परिकर भक्तों को छोड़कर, वो सारे किसका प्रूफ है? ये प्रूफ है कि हम भगवान से, भगवान की जो गुणगान है उसको हम सहन नहीं कर पाए भगवान के धाम में, इसलिए हम यहाँ पे भौतिक जगत में कैदियों के रूप में हम यहाँ पे आए। तो हमारे हृदय में ईर्ष्या है, ये बॉडी उसका प्रूफ है। और भगवान रामचंद्र की कथा सुनने से, माता सीता की ग्लोरी सुनने से हम ईर्ष्या के द्वेष, ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएंगे। श्री रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की। तो इस तरह से अनंत है, और आप सब भी जानते हो, मेरे से ज़्यादा जानते हो सीता माता की ग्लोरीज। आप सब ने रामायण सीरियल भी देखा होगा बचपन में, तो उसमें भी उनकी ग्लोरीज हैं। साथ ही में हम 2-3 मिनट और लेंगे, बस समरी में आपको कहना चाहेंगे कि आज माता जानवा का भी अपीयरेंस डे है। आज के दिन जानवा देवी भी प्रकट हुई। वो जानवा माता कौन है? आप में से कितने लोग जानवा देवी के बारे में जानते हैं? कितने जानते हैं? बस इतने लोग जानते हैं जानवा माता के बारे में। अच्छा, तो जानवा माता कौन है?